का तख्ता ना पलट दें। आखिर में बालबन की हुकूमत हुई। उसने दरबार में आने के लिए ऑर्डर दिया, दरबार में नहीं गए। उसने एक कहरनामा लिखा, जो उसके बारे में और भी रवायतें हैं कि इसका पेशाब बंद हो गया, बादशाह का पेशाब ही बंद हो गया। बड़े बड़े हकीम डॉक्टर सवाजिज हो गए, पेशाब नहीं निकाल सके। और बादशाह अपने बिस्तर पर मौत उज़ीज़ की कशमकश में मौत का इंतजार कर रहा था। ये क्या हो गया? किसी दरबारी ने उसकी मां से कहा, अगर जान की अमान हो तो अर्ज करूं, वो फकीर जो हां गयासपुर में है, उसके बारे में बहुत कुछ बकते हैं बादशाह, तो कुछ नाशाइस्ता कलिमात इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। मां ने कहा हो सकता है। बादशाह की मां आई हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास और कहा, हुजूर दुआ फरमाएं, बादशाह की तबीयत बहुत खराब है। आपने सर झुकाया, आपने तो समझ लिया, आप तो जानते थे कि ये बादशाह हमसे क्यों जलते हैं, उनके दरबार में हम हाजिरी नहीं देते, एक कुटिया में भी हमको नहीं रहने देते ये लोग। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, लेकिन उनको खौफ की हुकूमत कहीं छीन ना ले। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने सर उठाया और कहा, ए बेबी, अपने लड़के से बादशाह से जाके कहे कि हिंदुस्तान की हुकूमत मेरे नाम से लिख दे तो मैं दुआ करूंगा। अब जान जा रही हो तो क्या करेगा? मां ने जाकर के कहा बादशाह से कि तू सेहतमंद हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत फकीर को दे दे। बादशाह ने कहा मैं राजी हूं, जाओ कह दो कि मैंने दे दिया, जान बचे मेरी जल्दी, पेशाब उतर जाए। बुढ़िया ने आके कहा बाबा से कि वो राजी है, आप हुकूमत के मालिक हैं। बाबा ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं ऐसे नहीं, इसका ट्रस्ट जो है, इसके अमीर, वजीर, रईस, नदीम, अरकाने दौलत सब दस्तखत करें, बादशाह दस्तखत करे, मजमून लिखा जाए, हुकूमत का सिक्का सही हो, वो लेके आओ, ताकि कोई फिर बदल ना सके। फौज का जनरल और कर्नल भी उस पर दस्तखत हो। जाके मां ने कहा, बादशाह ने कहा जल्दी करो, बुलाओ सबको, यहां जान जा रही है। मजमून लिखा कि आज से हिंदुस्तान के हुक्मरान सूफी निजामुद्दीन और उन्हीं का हुक्म नाफिजुल अमल रहेगा। इसमें अपनी दस्तखत की और तमाम अरकाने दौलत ने दस्तखत कर दिया। वो खत लेकर के उनकी मां जब आई निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास, तो आपने पढ़ा और देखा दस्तखत, फिर मुस्कुराए आप। इसकी हुकूमत की कदर कीमत, मेरे दोस्तों, जिस दुनिया के लिए हम मरते हैं उसकी कदर कीमत निजामुद्दीन औलिया ने बताई। हम तो चंद सिक्कों के लिए मरते हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत के बारे में फैसला था। आपने फरमाया जलाल में जाके कह दो बादशाह से इस पर पेशाब कर दे, पेशाब निकल जाएगा। क्या बात है, क्या बात। बीमारी खत्म हो जाएगी, सेहतयाब हो जाएगा। और चुनांचे ऐसे ही हुआ। लेकिन उलमाए जाहिर, इल्म में गुलू करने वाले उलमाए जाहिर जो हर मौके पर रहते हैं, जादू से मुशाबिहत देख करके का बहुत बड़ा जादूगर है, इसको निकालना दिल्ली से जरूरी है। कुछ अभी उसके दिल से कदूरत खत्म नहीं हुई थी। इतनी बड़ी करामत देखने के बावजूद भी दिल में मैल था, तो उसने बंगाला की तरफ उसने हमला किया और जाते हुए उसने एक खत भेजा बादशाह के पास, सरबमोहर, हमारे वापसी तक दिल्ली खाली कर देना, कहीं दूर चले जाओ। उसकी मां ने मना किया, बेटा, कहा मुनासिब नहीं है। तमाम
खारदार कांटों को मैंने अपनी तलवार से रास्ता साफ किया है, एक कांटा रह गया है, इसको भी साफ कर दूंगा। खत लिखा और चला गया बंगाला की तरफ। अब जब खत लेकर के आया कासिम, तो हजरत अमीर खुसरू और दरबारी और खलफा सब रोना शुरू किए। बड़ा सख्त बादशाह है, बहुत जल्लाद है, बहुत बड़ा जालिम है। हुजूर कुछ उपाय कीजिए, कुछ तदबीर कीजिए, कोई तरकीब कीजिए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। अमीर खुसरू बिलक बिलक पर रोए, कदमों पे गिर पड़े। जब बहुत ज्यादा सब रोने लगे तो आपने फरमाया खत लाओ। सामने रखा जमीन पर और एक नजर उस पर डाली, जबकि जवाब देने की जिम्मेदारी दूसरे की थी। उस दिन जलाल में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुद कलम मंगाया और बादशाह के खत के पुष्ट पर लिखा। वो बंगाला की तरफ गया था ना, वापस आएगा तब निकालेगा, वापस जब दिल्ली आएगा तब निकालेगा। निजामुद्दीन औलिया ने सिर्फ इतना लिखा, हुनूज दिल्ली दूरस्त। क्या बात। एक तो अलग से खत ना लिखना, दूसरे बादशाह के खत के पुष्ट पर लिखना, ये बहुत बड़ा जुर्म था उस जमाने में। जब बादशाह के सामने खत पहुंचा तो जलाल में आ गया, कहा दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली हमारे कदमों के नीचे, आता हूं फिर बताता हूं। और जब बंगाला के मुहिम से वापस हुआ और करीब 5 किलोमीटर जब दिल्ली रह गया, तो मुरीदीन खलफा फिर रोना धोना शुरू किया। हुजूर आ गया। आप फरमाते थे बेटा दिल्ली दूर है, हुनूज दिल्ली दूर है। खुशी मनाने के लिए, ऐशो नशात के लिए, जश्न मनाने के लिए 5 किलोमीटर दूर उसके शहजादे मोहम्मद ने एक आरजी महल बनाया था। उसी में सब बैठे खाना खाने के लिए। उसी वक्त पूरा महल, वो छत गिर करके सब के सब उसी के अंदर हिलाक बर्बाद हो गए। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की करामत। हुनूज दिल्ली दूरस, हिन्नू दिल्ली दूर ही रहा।